तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही जहन में रहस्य और थोड़ी सी सहरन दौड़ जाती है। भानगढ़ का किला, नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। पर क्या ये वाकई सच है या फिर इस मशहूर कहानी के पीछे कोई और ही हकीकत छुपी है? और ये देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऑफिशियल सरकारी वार्निंग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है। अब जरा सोचिए, जब सरकार खुद ऐसा कह रही है तो अफवाहों को तो पंख लगेंगे ही ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों एक ऐतिहासिक जगह पर रात को जाने के लिए सरकारी पाबंदी क्यों है? क्या सच में वहां कोई सुपर नेचुरल पावर है या फिर वजह कुछ और है, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो क्या ये वाकई इंडिया का सबसे हॉन्टेड किला है? फिर बात करेंगे भानगढ़ से जुड़े श्रापों की। उसके बाद हम कहानियों से निकलकर असली इतिहास में जाएंगे, देखेंगे कि ये कैसा शाही शहर था, इसकी वास्तुकला को समझेंगे और फिर सबसे जरूरी सवाल, प्रेतवादित होने के पीछे की असली वजह क्या है, और आखिर में हम भानगढ़ के असली जादू को महसूस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल कहानी की, क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक असल ऐतिहासिक जगह है। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। भानगढ़ किला राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में है और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बॉर्डर पे बढ़ता है। और हाँ, जैसा कि हमने देखा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अंडर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो ये कोई मनगढ़ंत जगह नहीं, एक असली ऐतिहासिक धरोहर है। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने भानगढ़ को इतना फेमस या कहें तो बदनाम कर दिया है। वो है इससे जुड़ी कहानियां और श्राप। और हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये लोक कथाएं हैं जिनका इतिहास से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यहाँ ना दो कहानियां बहुत मशहूर हैं। पहली है एक तपस्वी गुरु बालूनाथ की। कहते हैं कि उन्होंने श्राप दिया था क्योंकि राजा के महल की परछाई उनकी तपस्या वाली जगह पर पड़ गई थी। और दूसरी, जो शायद ज्यादा पॉपुलर है, वो है एक तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। कहानी के मुताबिक तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक जादुई तेल बनाया, पर राजकुमारी ने उसकी चाल पकड़ ली। बस मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। अब यहाँ एक शब्द आया, तांत्रिक। तो तांत्रिक कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो कुछ रहस्यमय साधनाएं करते हैं और लोक कथाओं में अक्सर इन्हें अलौकिक या काली शक्तियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब कहानियों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि इन कहानियों से परे भानगढ़ का एक असली और शानदार इतिहास है। भानगढ़ का एक पूरा जीवन काल रहा है। देखिए, 1573 में राजा भगवंत दास ने इसका निर्माण शुरू करवाया। 16वीं और 17वीं सदी में यह शहर अपनी बुलंदी पे था, खूब फला फूला। फिर 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल सेना ने इसे लूटा और धीरे धीरे ये वीरान हो गया। और आज ये एक पुरातात्विक खंडहर है। तो मतलब ये शहर किसी शराब से रातों रात गायब नहीं हुआ, बल्कि इसका पतन धीरे धीरे ऐतिहासिक वजहों से हुआ। 1573, सोचिए जरा, ये वो साल है जब इसका निर्माण शुरू हुआ। ये हमें बताता है कि ये जगह कितनी पुरानी है, कितनी ऐतिहासिक है। और इसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था। नहीं, ये एक पूरा का पूरा शहर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, आलीशान हवेलियां थीं। एक बड़ी आबादी यहाँ रहती थी। मतलब एक जीता जागता, फलता फूलता शहर। तो चलिए अब जरा इसके खंडहरों में घूम कर आते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट हमें अपने अतीत के बारे में क्या बताती है। शहर में घुसने के लिए एक के बाद एक कई बड़े दरवाजे हैं। भैरव पोल, हनुमान पोल, अजय पोल और लाहौरी पोल। ये गेट्स बताते हैं कि उस जमाने की सिटी प्लानिंग कितनी जबरदस्त और सुरक्षित थी। सिर्फ बाजार ही नहीं, भानगढ़ मंदिरों का भी शहर था। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशवराय मंदिर, मतलब ये सिर्फ एक कमर्शियल हब नहीं था, बल्कि एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। और शहर का लेआउट देखिए, सबसे ऊंची और सुरक्षित जगह पर है शाही महल, एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और नीचे की तरफ रास्ते के दोनों ओर फैले हुए हैं बाजार के अवशेष। सब कुछ कितना प्लान किया हुआ था। तो फिर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए। अगर ये सब इतिहास है तो फिर ये प्रेतवादित वाली बात कहां से आई? आइए जरा सुपरनैचुरल दावों और उनके लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को आमने सामने रखते हैं। लोग कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें आती हैं,
इसका एक कारण आर्किटेक्चरल अकूस्टिक्स हो सकता है। मतलब खंडारों की बनावट ऐसी है कि हवा और जानवरों की आवाज़ें गूंजकर अजीब लगती हैं, और जो डरावना महसूस होता है वो अक्सर मनोवैज्ञानिक होता है। हम पहले से ही डरावनी कहानियां सुनकर जाते हैं, तो एक सुनसान उजाड़ जगह पर डर लगना स्वाभाविक है। तो रात में एंट्री बैन क्यों है? असली वजह भूत नहीं, बल्कि असली खतरे हैं। वहां कोई बिजली नहीं है, खंडहर कभी भी गिर सकते हैं, और क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के पास है तो लकड़बग्घे, लोमड़ी जैसे जंगली जानवर भी होते हैं। तो ये पाबंदी हमारी सेफ्टी के लिए ही है, एकदम प्रैक्टिकल वजह है। तो अब भानगढ़ को एक अलग नज़र से देखने का वक्त है, भूतों की कहानियों से परे हटकर। इसका असली जादू भूतों में नहीं, बल्कि इसके इतिहास और इसकी खूबसूरती में है। जैसा कि कहा जाता है, वहां सिर्फ भूतों के लिए नहीं, बल्कि इतिहास और उन खूबसूरत खंडहरों के लिए जाना चाहिए। असली जादू उसके बड़े पैमाने में है, उसकी खामोशी में है, और उन पत्थरों में लिखी कहानियों में है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ऐसी और कितनी प्रेतवादित जगहें होंगी जो असर में सिर्फ अपना इतिहास सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं।